नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे वह चिड़िया जो। ये पाठ वसंत भाग 1 में कक्षा 6 के लिए प्रस्तुत किया गया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि यह चिड़िया बहुत ही संतोषी है तथा उसे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ जो ये जुंडी शब्द आया है, इसका अर्थ होता है ज्वार। वह दूध से भरे ज्वार के दानों को बहुत ही रुचि से और रस लेकर खाती है। यहाँ दूध से भरे ज्वार के दाने से मतलब ज्वार का जो दाना है वो रस से युक्त है। अर्थात कवि इस पद के माध्यम से स्वयं के संतोषी होने तथा अन्न के महत्व के बारे में बता रहे हैं। किसी भी कविता में कवि अपनी मन स्थिति को ही प्रकट करता है। अपने मन की जो स्थिति है, मन की जो इच्छाएं हैं, मन की जो सोच है, हम उस पर बात कर सकते हैं। आगे देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नन्ही चिड़िया के बारे में बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है। ठीक वैसे ही जैसे इस अदन्य से प्राणी को इस पूरे संसार से बहुत प्रेम है तथा अपने बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए वह अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है, विजन से बहुत प्यार है। वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है। यहाँ पर कवि प्रकृति से प्यार और एकांत में भी उमंग से रहने के बारे में बता रहे हैं। आगे देखिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। फिर से देखें। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अंतिम पद में कवि क्या कहना चाहते हैं कि ये नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया अत्यंत साहसी और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि ये चिड़िया छोटी होने के बाद भी उफनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले आती है और अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से और उसके जल से भी बहुत प्यार करती है। यहाँ पर कवि मनुष्य के साहस के गुणों के बारे में बता रहे हैं। अब हम देखते हैं पाठ के रूप में कि पाठ के बारे में क्या लिखा गया है। ये एनसीईआरटी की कक्षा 6 की जो वसंत पाठ्य पुस्तक है, उसका पहला पाठ वह चिड़िया जो हम पढ़ रहे हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई ये कविता है और इस कविता में एनसीईआरटी बुक में ही ये चीज़ दी गई है पाठ के बारे में। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। देखें। कवि ने बताया है उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है। वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। अब इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक का नाम छांट कर लिखिए। आप अपने मन में इसका उत्तर जो है वो सोचिए। इसका आंसर होगा बी, सलीम अली। अगला प्रश्न देखिए। चिड़िया का स्वभाव कैसा है?
अभिमानी, बड़बोली, संतोषी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा संतोषी। दाने किससे भरे हुए हैं? जल से, दूध से, रस से, चाशनी से? इसका उत्तर होगा दूध से। दूध से भरे हुए हैं दाने। चिड़िया को किससे प्यार है? अन्न से, वन से, नदी से या इन सभी से? तो इसका उत्तर होगा इन सभी से। अगला प्रश्न है, यह कविता चिड़िया के माध्यम से क्या सीख देती है? स्वतंत्र रहने की, प्रेम और उमंग से जीने की, उदास रहने की, इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, प्रेम और उमंग से जीने की। धन्यवाद। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।